तरीके से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनली हम लोग ग्रो कर रहे हैं एंड अच्छे अच्छे बड़े बड़े लाखों रुपए के 6 फिगर 7 फिगर इनकम्स एंजॉय कर रहे हैं। गाइस, आई एम प्राउड टू से अचीवर्स क्लब के इस प्लेटफॉर्म ने मेरे जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास जॉब गोइंग 9 to 5 पर्सन को आज की डेट में मिलियनेयर बना दिया। सो आप में से कौन कौन एक्साइटेड हो? मेरे को नहीं पता आपका रीजन क्या है। कुछ लोग 20 से 30 हजार कमाने आए हैं, कुछ 50,000 कमाने हैं, कुछ लोग हमारी तरह 6 फिगर एंड 7 फिगर अर्नर बनना चाहते हैं। जितने भी लोग एक्साइटेड है, अलग अलग इनकम करना चाहते हैं, एक बार लाइक का बटन फिर से दबा दीजिए। बाकी के प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो रेज हैंड कर दीजिए। लवली, दैट्स ग्रेट। काफी ज्यादा इंटरेक्टिव ऑडियंस है। सो गाइस, आने वाला 1 घंटा आप अपने आप को दे दीजिए। यूट्यूब पे अगर आप लोग इस सेशन को देख रहे हो, आपके यूट्यूब पे नीचे कुछ लाइव वीडियोस आ रही होंगी, उन वीडियोस को बाद में देख लेना। देखो, वीडियोस कहीं नहीं जा रही, बट अगर आपने इस सेशन का 1 मिनट 2 मिनट भी जाया कर दिया, इसको वेस्ट कर दिया, तो आप बहुत कुछ लूज कर दोगे। इस सेशन को यूज करो, अदरवाइज आप बहुत कुछ लूज कर दोगे, राइट? सो गाइस, इस 1 घंटे को अपने लिए दे दो। अगर आप सच में सीरियस हो अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वर्क फ्रॉम होम घर बैठे डिजिटली, बिना अपने स्टडीज को, बिना अपनी जॉब को या साइड बिजनेस को डिस्टर्ब करे, आप एक्स्ट्रा इनकम कहां से कर सकते हो? सो आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आए हो मेरे दोस्तों। आपका होस्ट, आपका दोस्त पुलकित जैन। गाइस, जिस तरीके से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, कृष्णा सर, द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, कृष्णा अरोड़ा, एक लेजेंडरी पर्सन है। आज तक इंडिया के अंदर मैंने इनके टाइप का कोई पर्सन नहीं देखा। इस एज में इनकी उम्र इतनी कम है और इनके हुनर को सलाम। सो गाइस, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन के अंदर। आपको अलग अलग तरीके से पता चलेगा किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करती है, किस तरीके से डिजिटली ये अचीवर्स क्लब जो फास्टेस्ट ग्रोइंग यंगस्टर ओरिएंटेड सोसाइटी है, वो आप जैसे लोगों को मदद कर रही है। आप में से कई सारे लोग 18 साल के, 20 साल के, 21 साल के, 25 साल के, 30 साल के एज में हो सकते हैं। कोई मेरी एज में 25 की एज में भी हो सकता है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के बने रहिए। आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन है उसको बाद में रिप्लाई कर देना। अगर आपने 1 घंटा बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के दे दिया अपने आप को, आई कैन गारंटी आप बहुत अच्छी वैल्यू लेके जरूर जाओगे, राइट? सो ज्यादा देर ना कर, तो मैं वेलकम करना चाहूंगा दिल से द फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, जिन्होंने आज आपके सामने बैठे एक 25 साल के इंसान के, एक व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है। सो कृष्णा सर, ओवर टू यू। Thank you very much, Pulkit, for inviting me, and I was very happy to see your energy during COVID. आप क्वारंटीन हो 12 दिन से, और तब भी आपकी एनर्जी बहुत ही वंडरफुल थी. I was feeling very proud after watching you that how much energetic you were. So I welcome every one of you. जितने भी लोग इस टाइम पे मेरे को देख पा रहे हैं, I welcome every one of you and happy नवरात्रि. आज नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, so happy नवरात्रि to all of you. आज आप बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आए हो, कोई जूम पे आया, कोई यूट्यूब पे आया, कोई पता नहीं किस प्लेटफॉर्म पे आया. ये सेशन बहुत सारी जगह स्ट्रीम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा ये सेशन इंटरेक्टिव रहे. रेज हैंड, लाइक बटन दबाते रहना और मजे से करेंगे इस सेशन को. आज आप अपना 1 घंटा देने आए हो और उस 1 घंटे की कीमत बहुत ज्यादा है. मैं अभी अभी जस्ट एक लाइन पढ़ रहा था, मैं आपको वो लाइन पढ़ के सुनाता हूँ. टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस. यू कांट ओन इट बट यू कैन यूज इट. यू कांट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट. Once you have lost it, you can never get it back. अभी तक आपके लाइफ के जो 20 साल, 21 साल, 25 साल निकल चुके हैं, वो तो वापस नहीं आएंगे. बट अब आपको पता है आगे का टाइम आपने कैसे यूटिलाइज करना है. आज मैं आपसे आपका 1 घंटा ले रहा हूँ ना. आई कैन एश्योर यू कि आफ्टर दिस 1 hour, आई एम नॉट श्योर कि आपको पैसा आएगा या नहीं आएगा, बट आई कैन एश्योर यू, यू विल से दैट इट वॉज वर्थ इट टू अटेंड दिस सेशन. आप जरूर ये बात बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने ये सेशन अटेंड कर लिया, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया कि मेरे को लाइफ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना. तो आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बारी. प्रजा होगा सामने, अचीवर्स क्लब का लोगो लिखा है और सामने लिखा है अचीवर्स क्लब, वेलकम यू ऑल. आगे अगर हम चलें, एक सामने आपकी स्लाइड आई है, प्लीज साइलेंट योर सेल फोन. आप सब अभी फोन के थ्रू देख रहे हो, बट बीच में अगर कॉल आ गया या साइलेंट तो कर नहीं सकते, टर्न ऑफ दी नोटिफिकेशन कर लो. अगर आप यूट्यूब पे हाफ स्क्रीन में देख रहे हो तो फुल स्क्रीन कर लो. अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो फुल स्क्रीन कर लो. मुद्दा सारा ये है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है. अगर आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे तभी आपको इस सेशन को अटेंड करने में भी मजा आएगा और तभी आप इस सेशन को ढंग से ग्रैब कर पाओगे. क्यों? क्योंकि हमारा माइंड है ना एक पैराशूट की तरह है. हमारा माइंड एक पैराशूट की तरह है, तभी काम करता है जब वो खुला होता है. अब सामने आपके स्लाइड लिखिए, कीप काम एंड कीप योर माइंड ओपन. रिलैक्स हो जाओ, कुछ प्रेशर नहीं लेना. लाइफ बहुत चिल है, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है. जो अभी तक किया लाइफ में बहुत अच्छा किया है, आगे भी जो अच्छा होगा लाइफ में वो अच्छा होगा. इस 1 घंटे में भी जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा.
अचीवर्स क्लब के लिए आपके दो सामने छोटे छोटे सुंदर सुंदर चेहरे दिख रहे हैं। एक तो आपको मेरे जैसा मिलता हुआ दिख रहा होगा, दूसरा चेहरा मेरे ब्रदर का है, मिस्टर तरंग अरोड़ा। वी बोथ स्टार्टेड दिस सोसाइटी ऑलमोस्ट 2.5 years बैक इन 2018। 3 years हो गए कंप्लीट ऑलमोस्ट। और हमारा एक ही विजन था कि हमारा स्किल सेट और माइंडसेट लोगों को इतना डेवलप्ड कर देना है जिस वजह से लोगों की ग्रोथ हो। हमने ना एक बात सुनी थी कि आज के टाइम पे नेटवर्क को न्यू वर्थ कहा जा रहा है। योर नेटवर्क इज योर न्यू वर्थ। आपने लाइन सुनी होगी, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। तो हमने भी सोचा था क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए लोगों के लिए जिसके साथ मिलकर हम एक नेटवर्क। देखो मैं अपने बारे में बताऊं तो आज से 3.5 साल पहले आई वॉज जस्ट अ स्कूल गोइंग किड। मेरे को नहीं पता था मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ। साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, बीटेक करने की सोच रखी थी, जेईई मेंस तक के लिए अपियर किया था, काफी अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाता। बट एक चीज रियलाइज हो गई थी, जिन लोगों ने बीटेक कर ली है उनको देख के कि वो चीज नहीं अचीव कर पाए वो जो मुझे चाहिए। एजुकेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बीटेक इज अ गुड प्रोफेशन, बट उन लोगों ने वो अचीव नहीं किया था जो मेरे को एक्सपेक्टेड था, जो मुझे लाइफ से एक्सपेक्टेड था। तो मैंने सोचा मैं इस प्लेटफॉर्म पे क्यों जाऊं। उस टाइम पे तरंग और मैंने डिस्कस किया कि लेट्स डू सम बिजनेस। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हैं, हजारों लोग हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ जूम पे 500-700 से ज्यादा लोग हैं, यूट्यूब पे 4-5 हजार के आसपास लोग हैं, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी जहाँ पे स्ट्रीमिंग हो रही है वहां पे लोग होंगे। बट मैंने एक चीज देखा, बिजनेस करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा। आज बहुत सारे लोग हो ना, आप लोगों के भी मन करता होगा बिजनेस करने का। आप भी सोचते हो कि पैसा कहाँ से आएगा। मेरी भी सेम थिंकिंग थी, पैसा कहाँ से आएगा। आप भी सोचते होगे पैसा कहाँ से आएगा, मेरे को भी लगता था पैसा कहाँ से आएगा। दूसरी चीज, चलो पैसा कहीं से अरेंज भी कर ले, बट उस पैसा को रिटर्न में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा। और तीसरी चीज जो मेरे को सबसे ज्यादा खाती थी, मेरे फादर बिजनेस में, तरंग के फादर बिजनेस में, हमारे सारे रिलेटिव ऑलमोस्ट बिजनेसेस कर रहे थे, छोटे छोटे बिजनेसेस कर रहे थे। बट उन लोगों के पास आज के टाइम पे भी टाइम नहीं था। मतलब वो पैसा तो कमा रहे थे बट वो पैसा हमें खर्चने के लिए दिया जा रहा था, फैमिली के खर्चे निकाले जा रहे थे, अपने लिए उनके पास टाइम नहीं था। उस टाइम पे हमने सोचा कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। और उस टाइम पे इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट ऐसा क्यों हुआ? हम सबके रीजंस होते हैं, मेरे भी रीजंस थे, और उन रीजंस को हम कहते हैं ड्रीम। हम सब लाइफ में सपने देखते हैं। अच्छा, कितने लोग सक्सेस बनाना लाइफ में सपने देखते हैं? रेज हैंड करके या लाइक बटन प्रेस करके जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे रेज हैंड और बहुत सारे लाइक बटन प्रेस हुए। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं। किसी का सपना होता है ट्रैवल करना, किसी का सपना होता है गाड़ी लेना, किसी का सपना होता है एक बहुत बड़ा घर हो, किसी का सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो, साला एक चीज लेने जाओ पता ना लगे कितने की है, सीधा प्राइस टैग देखे बिना लेके आ जाओ। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका एक और सपना होता है जो सामने नहीं लिखा हुआ। साल में 2 छुट्टी हो, 6-6 महीने की बहुत है। कितने लोग चाहते हैं ये सपना? टाइम फ्रीडम, टाइम ही टाइम हो। आप लोग चाहते तो हो ये सपना, बट कभी आपने देखा रियलिटी क्या है लाइफ की? हम सपने पूरे करने से पहले ना एक सर्कल में फंसे हुए हैं। सपनों की सोचने से पहले एक सर्कल में फंसे हैं, उस सर्कल को कहा जाता है ड्रीम सर्कल। आप देखो, आपकी इनकम इतनी बड़ी होती है, बट आप इतनी बड़ी इनकम, आपका ड्रीम इतना बड़ा होता है, बट आपकी इनकम उसमें आ जाती है बीच में। आप देख रहे हो इतना बड़ा सर्कल है जहां पे आपकी ड्रीम लिखी हुई है, बट आपकी इनकम बहुत ही लो है। आपकी इनकम बहुत ही लो है, उतनी इनकम नहीं है जो आपके ड्रीम को पूरा कर सके। बट लोग क्या करते हैं? अपने सपने दबा देते हैं अपने इनकम के हिसाब से। सामने एक लाइन लिखी हुई है, डोंट कॉम्प्रोमाइज। इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम्स ड्यू टू योर इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम। अपने सपनों को छोटा करने की बजाय अपनी इनकम को बढ़ा दो ताकि आप सारे सपने पूरे कर पाओ। बट आज तक किसी ने ये बात ही नहीं करी। आज तक हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने ये बात हमसे बोली ही नहीं। उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है, उन्होंने लाइफ की रियलिटी को देखा है, जिस वजह से वो लोग ये चीज नहीं करवा पाए हमसे, ये चीज नहीं समझा पाए हमें। वो लाइफ की रियलिटी पता है क्या है? कई ऑर्गेनाइजेशंस ने एक सर्वे किया है, फैमिली को एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है। आज के टाइम पे लोग जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, खर्चे तो और सपने तो दूर की बात है। 1940 की अगर मैं बात करूं, एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10 रुपए चाहिए होते थे। 1960 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए होते थे। 20 साल बढ़ी, जीरो बढ़ी। 1980 में एक फैमिली को घर चलाने के लिए एक जीरो और बढ़ गई, 1000 रुपीज चाहिए होते थे। 20 साल और बढ़ा दो, ईयर 2000,
एक फैमिली को घर चलाने के लिए मात्र 10,000 रुपए चाहिए थे। आप सब एग्री करते हो? आप सब जितने भी लोग सेशन में हो, सब ऑलमोस्ट ऐसे ही हो जो ईयर 2000 से पैदा हो चुके हैं। आई होप सो। बट अब 2020 आया। 2020 में घर चलाने के लिए एक फैमिली को मंथली रिक्वायरमेंट 1,00,000 रुपए प्रोजेक्टेड थी। बट 2020 स्टार्ट होते ही और 2020 के फाइनेंशियल ईयर से जस्ट कुछ दिन पहले ही आया कोविड-19 का लॉकडाउन फेज। जैसे ही कोविड-19 का लॉकडाउन फेज आया, लोगों की इनकम खत्म हो गई, लोगों के पैसे खत्म हो गए। मैं मानता हूं आज के टाइम पे 1,00,000 रुपए नहीं चाहिए घर चलाने के लिए, बट आज के टाइम पे अगर 50,000 रुपए भी चाहिए ना घर चलाने के लिए, तो वो 50,000 रुपए भी 1,00,000 रुपए के बराबर है। इनफैक्ट वो 1,00,000 नहीं 1,50,000 के बराबर है, क्योंकि लोगों की तो इनकम ही नहीं बची, लोगों के ऑक्यूपेशन खत्म हो गई, जॉब्स खत्म हो गई। हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मैं भी लाइफ में कुछ करना चाहता था। अब सोचो, मानो आज से 6 महीने बाद कोविड चला जाता है, गवर्नमेंट अपने बजट में इंक्रीज करती है, चीजें महंगी करती है, और एज पर दिस सर्वे जो पास कई सालों से चलता आ रहा है, हमें 2020 में 1,00,000, 2021 के एंड तक 1,00,000 रुपए मंथली चाहिए होता है। तो क्या आर यू प्रिपेयर्ड? 99% लोग जो सेशन देख रहे हैं ना, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। आपके पास 1,00,000 रुपए मंथली इनकम का सोर्स नहीं है। हो सकता है कुछ लोग प्रिपेयर्ड हो, बट वो अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से प्रिपेयर्ड होंगे। अगर हम अपने नाम के पीछे से अपनी कास्ट हटा दें, देन विल रियलाइज आवर ओन वैल्यू। अगर देसी भाषा में बताऊं, हिंदी में, बुरा मत मानना, आई एम सॉरी, हमें अपने नाम के पीछे से अपनी कास्ट हटाते ही अपनी औकात का रियलाइजेशन हो जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अलोन हम बहुत मैक्सिमम लोग हम कहीं स्टैंड नहीं करते, लेकिन अगर हमें स्टैंड करना है तो क्या करें? मैं स्टैंड करना चाहता था तो क्या करूं? हमें करना होता है कुछ। तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? मेजरली हमारे पास 3 ही ऑप्शन होते हैं। ईदर वी कैन थिंक ऑफ जॉब, या तो हम सोचते हैं कि जॉब कर लेते हैं, 15, 20, 25 हजार रुपए की जॉब कर लेते हैं, कभी कॉल सेंटर भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। बट अगर हम लॉकडाउन फेज देखें, 67% जॉब डेड हो गई लॉकडाउन के बाद से। 67% जॉब डेड हो गई लॉकडाउन के बाद से। अब देखो, जॉब लॉस ड्यूरिंग अप्रैल 13 इन मई से, अप्रैल 13 टू मई। अब देखो ये लॉसेस का सर्वे लिखा हुआ है। आगे अगर चलूं मैं, फैमिली बिजनेस, आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फैमिली बिजनेस होगा, आई एग्री। बट अगर आप अपने फैमिली बिजनेस में बैठते हो तो आपको फैमिली बिजनेस में समझने में 1-1.5 साल लगेगा, और हमें नहीं पता 1-1.5 साल बाद क्या टेक्नोलॉजी में इंप्रोवाइजेशन आती है जिससे वो फैमिली बिजनेस सर्वाइव कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, जिससे वो फैमिली बिजनेस से हम अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और लेकिन कोविड ने तो ऐसी चोट दी है कि फैमिली बिजनेसेस भी बहुत सारे डाउन हो गए, बहुत सारे लोगों के फैमिली बिजनेसेस रप्ट हो गए। और आज के टाइम पे आप जो सिनेरियो देख रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आज के टाइम पे हमें बिल्कुल नहीं पता कि आज 12 बजे के बाद हमें अनाउंसमेंट मिल जाए कि कल से लॉकडाउन है। अगर सोचो कल से लॉकडाउन हो जाता है तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो? जिनसे अभी आप मिले वो कोविड में क्वारंटीन है, बट ही इज स्टिल मेकिंग 6 फिगर्स मंथली। 6 फिगर मतलब 1,00,000 रुपए ज्यादा, बिकॉज ही इज हैविंग हिज ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस। बट अगर आज 12 बजे लॉकडाउन लग जाता है, क्या आपके पास इतनी सेविंग्स है कि आप 6 महीने का लॉकडाउन बिता पाओ? क्या आपके पास इतनी सेविंग्स है आप 1 महीने का लॉकडाउन बिता पाओ? क्या आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाओ, अपनी जॉब से बच पाओ? आंसर इज नो। आंसर इज नो। ये कोविड आज के टाइम पे पता नहीं क्या कर देगा, बट आपको एक चीज बताऊं, अभी बताऊंगा। लास्ट ईयर 2020 में कोविड आया था, है ना? 2020 में कोविड आया था। 2020 में जब कोविड आया था, माय इनकम वाज 50% ऑफ माय करंट मंथली इनकम। उस टाइम पे जो मेरी मंथली इनकम थी वो 50 भी नहीं, 30% थी मेरी करंट मंथली इनकम के मुकाबले। 30%। मतलब अगर मैं उस टाइम पे देखूं तो मैं आज से 30% कम पैसा बता रहा था। फिगर्स बताऊंगा तो विश्वास नहीं होगा, फिगर्स आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट कोविड ने मेरे बिजनेस को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। रीजन वॉज ओनली कि हम सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटली घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तीसरा, ओन बिजनेस। ओन बिजनेस में आप देख सकते हो वॉट एवर यू कैन डू, वॉट एवर यू कैन वॉन्ट टू, बट आपको पता है आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू टुडे दैट इन विच कैटेगरी एंड इन विच फील्ड यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बट उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, जब मैं
बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था खुद का। मैंने एक सर्वे देखा था, एक बुक पढ़ी थी मैंने, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड उस बुक का नाम है। मैंने उस बुक को जब पढ़ा था, मैंने उस बुक में देखा था कि दुनिया में लोग एक्चुअली किन तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। ये सामने आपके लिखा है ESBI कंसेप्ट, उसमें लिखा था दुनिया में लोग एक्चुअल में 4 एथिकल तरीकों से पैसा कमा रहे हैं। आई रिपीट, एथिकल। हमें पता है बहुत सारे लोग आज ऐसे बैठे होंगे जिनका मन करता होगा साला एक बार तो बैंक लूट ले फिर तो लाइफ सेट है, बट उसमें उन्होंने ऐसा कोई तरीका नहीं समझाया था। अगर उसमें बैंक लूटने का एक्शन प्लान दिया होता तो मैं और आप साथ मिलके करते, बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। बट 4 एथिकल तरीके जो उन्होंने बताया ना, उसमें से पहला था एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स हिज टाइम फॉर मनी। एक ऐसा आदमी जो जॉब करता है किस चीज के लिए? पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने आप के टाइम को बेचता है। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग जो जॉब करते हैं उनका एक ही रीजन होता है, सिक्योरिटी। हर महीने स्टेबल इनकम आएगी, बट कहां गई सिक्योरिटी कोविड में? अगर लॉकडाउन आ गया तो कहां जाएगी सिक्योरिटी? कब चली जाएगी जॉब? कुछ नहीं पता। दूसरा तरीका उन्होंने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो अपने टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करे। एक ऐसा आदमी जो अपने टाइम को अपने लिए यूटिलाइज करे। फॉर एन एग्जांपल, मेरे भाई का एल्यूमिनियम का बिजनेस है, ही सेल्फ एम्प्लॉयड। एक सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक स्टूडेंट है, MBBS कर रहा है। आफ्टर MBBS उसके पास 2 ऑप्शन है, ईदर ही कैन गो टू हॉस्पिटल फॉर अ जॉब, देन ही विल बी एम्प्लॉई, either he can do his own business by opening his own clinic, then he'll be self employed। या तो वो अपना खुद का क्लिनिक खोलेगा तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो वो जॉब करेगा तो एम्प्लॉय। समझ आ गया? तीसरा ऑप्शन होता है बिजनेस ओनर। अच्छा, एम्प्लॉय की एक नेगेटिव बात पता क्या है? ना उनके पास इतना पैसा, ना उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम। सेल्फ एम्प्लॉयड पे आए, उनके पास चलो पैसा तो आ जाता है, बट उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम उनके पास भी नहीं है। थर्ड कैटेगरी बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन होता है? एक ऐसा आदमी जो बिजनेस नहीं, जो एक सिस्टम रन करता है। फॉर एन एग्जांपल, मुकेश अंबानी, ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। ही ओन्स रिलायंस एम्पायर। मुकेश अंबानी ओन्स रिलायंस एम्पायर। उनकी इंडस्ट्री है रिलायंस इंडस्ट्री। आपके घर के पास जरूर रिलायंस फ्रेश होगा, बट आपने कभी भी वहां पे मुकेश अंबानी को बैठे हुए नहीं देखा होगा। बट मुकेश अंबानी स्टिल मेकिंग मनी फ्रॉम दैट सेक्टर। रीजन, लाइफ में 2 टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए हमें काम करना पड़ता है। पैसिव इनकम वो इनकम है जिसके लिए हमें काम नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल, जॉब पे जाएंगे पैसा आएगा, एक्टिव इनकम। प्रॉपर्टी की रेंट पे दे दी, पैसिव इनकम। समझ आ गया आपको? समझ आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। यही लोगों की थॉट बन जाती है कि हमारे लिए तो पैसा काम करता है, हम काम नहीं करते। देन दे आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। वो पैसे से पैसा बनाना स्टार्ट करते हैं। एक चीज अगर हम देखी जाए, दुनिया में आपको क्या लगता है मैक्सिमम लोग क्या बनना चाहते होंगे? दुनिया में मैक्सिमम लोग बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं। एग्री करते हो आप इस बात से? सब चाहते हैं हमारी एक कंपनी हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, अच्छा लाइफ आराम हो। बट वेयर पीपल एंड अप? मैक्सिमम पीपल कहां पे एंड अप करते हैं दुनिया में? एम्प्लॉय, जॉब कैटेगरी में, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। इस सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रखते हैं, और दुनिया की मात्र 5% पॉपुलेशन ऐसी है जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी में आती है। बट सोचने की बात और प्रॉब्लम की बात यह है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, वो दुनिया की मात्र 5% वेल्थ के लिए लड़ रही है, और 5% पॉपुलेशन दुनिया की 95% वेल्थ को एंजॉय कर रही है, दुनिया की 95% वेल्थ पे रूल कर रही है। तो सोचो कितना बड़ा लैक कर रहे हैं। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? 100 ही लोग सारी वेल्थ को क्यों कैप्चर करके बैठे हैं? उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? दोनों का माइंडसेट काम करने का। मैं आपको दिखाता हूँ। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के लोग पता है कैसे वर्क करते हैं? उनका माइंडसेट होता है कि हम एक जॉब करेंगे, या हम जॉब, अगर हम बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड देखते हैं, मैं एक फोन का काम खोलता हूँ, एक दिन में एक फोन बेचूंगा, एक फोन बेचने पे 1000 रुपए का प्रॉफिट है। 30 दिन में 30 फोन बेचूंगा, अकेले काम करूंगा आराम से, 30 दिन में 30,000 रुपए कमाया, और जिंदगी बन गई। होता है ऐसा? बट बिजनेस ओनर का पता है क्या माइंडसेट होता है? वो कहता है 30 लोगों की बनाते हैं टीम। एक पर्सन अगर एक फोन एक दिन में बेच रहे हैं, तो 30 लोग एक दिन में 30 फोन बेचेंगे। और नहीं रखना भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट, 800 रुपए का प्रॉफिट देंगे उसको, अपने पास रखेंगे मात्र 200 रुपए का प्रॉफिट। अगर एक दिन में 30 फोन बिके और एक फोन पे 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो एक दिन का प्रॉफिट 6000 रुपए, एक महीने का प्रॉफिट 1,80,000 रुपए। आपने देखा
काम दोनों ने सेम किया, बट एक ने करवाया और एक ने करा, कितना फर्क आया? 30,000 से 1,80,000 रुपए का। दिस इज द पावर ऑफ योर नेटवर्क। इफ यू हैव नेटवर्क, इट इज योर एक्चुअल नेटवर्क। बट सर, अगर हमें करना है बिजनेस, हम किस बिजनेस में जाएं, हम किस सेक्टर में बिजनेस करें, हम अपना नेटवर्क किस सेक्टर में बनाएं, जानना चाहते हो? एक बार लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, तभी तो मेरे को पता लगेगा क्या जानना चाहते हो। मैं बताता हूँ किस सेक्टर में बताएं। आपको एक ऐसी चीज को बिजनेस में लेके आना है जो लोगों की नीड हो। यू हैव टू टारगेट नीड ऑफ पीपल। आज के टाइम पे लोगों की नीड पता है क्या है? पैसा। और दूसरी चीज, आपको एक ऐसा बिजनेस करना है जो नीड तो हो ही हो, रिसेशन फ्री भी हो। जो नीड तो हो, रिसेशन फ्री हो। कोविड आए, महामारी आए, अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए वो बिजनेस। ऐसा बिजनेस होता भी है सर? कौन सी इंडस्ट्री ऐसी सर जिसमें आप ये सब बातें कर तो रहे हो? बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हो, पर कौन सी इंडस्ट्री ऐसी जिसमें ऐसा होता है? जानना चाहते हो? मेरे पास आज आपके लिए 3 इंडस्ट्री है। आई डोंट नो वेदर यू विल बी पार्ट ऑफ अचीवर्स क्लब और नॉट। मैं आऊंगा भी अचीवर्स क्लब पे, बट मेरे पास ऐसी 3 इंडस्ट्रीज है। अगर आपने ये 3 इंडस्ट्री समझ ली और सोच ली, तो आप इन 3 इंडस्ट्रीज में रूल कर सकते हो। क्या है वो 3 इंडस्ट्री? पहली, एजुकेशन। लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हर कोई लाइफ में पढ़ना चाहता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ना चाहता। मिनिमम 12 तो सब करना ही चाहते हैं। बट रिसेशन फ्री कैसे? नीड तो है एजुकेशन, आप सब एग्री करते हो। कोविड-19 आया, स्कूल्स बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, बट वो बंद नहीं हुए, वो शिफ्ट हुए ऑफलाइन से ऑनलाइन। फीसिस ली उन्होंने पूरी पूरी, ऑनलाइन चार्जेस भी लगे, नेट के चार्जेस अलग लगे, एजुकेशन इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी, सिकनेस, बीमारी की इंडस्ट्री। जब कोविड नहीं था लोग तब भी बीमार होते थे, कोविड आया तब और ज्यादा बीमार हुए। कोविड नहीं था तो हॉस्पिटल में 30 बेड होते थे, कोविड आया तो हॉस्पिटल में 300 बेड हो गए। दिस इज द पावर ऑफ सिकनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि लोग कभी बीमार होना नहीं छोड़ सकते। लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, सब कुछ होता है, जिससे लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब हेल्थ का ही दूसरा सेक्टर होता है वेलनेस, बीमार होने से पहले का सेक्टर। लोगों को आज के टाइम पे समझ आ गया हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस वेलनेस सेक्टर। हम मास्क यूज करते हैं, आप सब मास्क यूज करते हो, मैं भी मास्क यूज करता हूँ। क्यों? कोविड से बचने के लिए। वेलनेस इंडस्ट्री, हम सब सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। क्यों? कोविड से बचने के लिए। वेलनेस इंडस्ट्री, वी नीड टू बी प्रिकॉशनरी, वी नीड टू टेक प्रिकॉशन। रीजन, हमें बीमार नहीं होना। आज के टाइम पे हर कोई यही चाहता है कि वो बीमार ना हो। आज के टाइम पे हर कोई यही चाहता है कि वो सुंदर दिखे, तो वो सब वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट आता है। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें आप कभी भी फेल नहीं कर सकते। बट अब अगर हमें बिजनेस करना है तो क्यों करें, कहाँ, कैसे कैसे क्या करें, और अचीवर्स क्लब किस तरीके से हेल्प कर सकता है, अचीवर्स क्लब किस तरीके से आपकी बिजनेस में हेल्प कर सकता है। और आज के टाइम पे यूथ का माइंडसेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? पहली चीज, आज हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे बिजनेस इसको कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। इफ वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, वी आर एंटरप्रेन्योर। इफ वी आर रनिंग एनी प्रॉब्लम दैट इज सॉल्विंग अदर्स प्रॉब्लम, if we are running any business that is solving others problem, then we are in entrepreneurship। और एक्चुअल में देखा जाए तो entrepreneurship is the future, businesses are the future। entrepreneurship आज के टाइम पे लोग किस किस सेक्टर में कर रहे हैं दिखाऊं मैं आपको। पहली चीज, रियल एस्टेट, आप देख रहे हो बहुत तेजी से ग्रो हुआ सेक्टर, बट जब से कोविड आया रियल एस्टेट की मार्केट ठप हो गई, क्योंकि रेट फ्लक्चुएट ही नहीं हो रहे, बढ़ ही नहीं रहे। जितने पुराने रेट से उतने ही रेट पे मार्केट चल रही है। हाँ, कंज्यूमर बेस्ड है, किसी ने घर लेना रहने के लिए वो चल रहा है, बट लोगों के पास जब तक ज्यादा पैसा नहीं होगा तो मार्केट में तेजी नहीं होगी। बट रियल एस्टेट में अगर आपने पैसा कमाना है, आपको कैपिटल चाहिए, रिस्की है, प्रॉन टू मार्केट है, पैसिव इनकम का बहुत तगड़ा सोर्स है, रेंटिंग कर दो, पैसिव इनकम ही पैसिव इनकम है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। आज एक प्रॉपर्टी लेके 10 साल 15 साल के लिए रेंट पे दे दो, उसके बाद जो उसके रेट बढ़ेंगे, जो रिटर्न आएंगे, दैट इज मार्वलस। सेकेंड चीज आती है स्टॉक ट्रेडिंग। हर्षद मेहता आया, 1992 स्कैम, इतना फेमस हो गया स्टॉक ट्रेडिंग, हर यूथ का मन करने लग गया तेरा भाई तो हर्षद मेहता बनेगा, तेरा भाई तो स्टॉक ट्रेडिंग करेगा, ये रिलायंस इधर से उधर, ये इधर से उधर। बट क्या हुआ आज? आज क्या हुआ? जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते होंगे उन्हें पता होगा आज क्या हुआ। आज हुई मार्केट क्रैश। आज की बात कर रहा हूं, आज मार्केट में डिप आया 5.5, आज नहीं कल मार्केट में डिप आया 5.5% का। लोगों का बहुत लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ मेरे दोस्त, लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ जिन्होंने महंगे टाइम पे खरीदे थे। स्टॉक ट्रेडिंग इज गुड,
but it is only good if you are having a multiple income sources and if you are having backup source. देखो पैसे से पैसा बनाने के लिए ना आपको एक स्पेयर पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो और 50,000 रुपए स्टॉक में डाल दोगे, नहीं। आपकी मंथली इनकम अगर 1 लाख रुपए आज के टाइम पे, तो आपको पहले अपने 50,000 रुपए खर्चे साइड करने हैं, 20,000 की सेविंग साइड करनी है, 20,000 का फ्यूचर कुछ भी अगर आपने पॉलिसीज वगैरह ले रखा है या कुछ भी आपको नीड है वो साइड करना है, 10,000 रुपए आप डाल दो स्टॉक। अगर आपने स्टॉक में मोटा खेलना है तो मोटा पैसा चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक स्टॉक 1 रुपए का है, उस पर आपने 1 करोड़ रुपए कमाने, 1 लाख रुपए कमाने, तो 1 करोड़ शेयर चाहिए। 1 करोड़ रुपए कहां से आएंगे भैया? समझ रहे हो मेरी बात? पब्लिक के सेंटीमेंट से चलती है। आज के टाइम पे मार्केट यहाँ पे है, पता है क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हर्षद मेहता आया था। अगर हर्षद मेहता ना होता तो मार्केट यहाँ पे स्टेबल चल रही थी। लोगों को इतनी नॉलेज मिल गई स्टॉक के बारे में, पैसा यहाँ से यहाँ बढ़ गया। डिमांड एंड सप्लाई, जब लोग चाहेंगे ना, बिग बुल जो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा आएगा मार्केट। जैसे कल हुआ, अभी लॉकडाउन लग रहा है ना, लॉकडाउन में इतना पैसा डुबाती है मार्केट, इतना पैसा डुबाती है, कुछ कहने की हद नहीं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है, बहुत सारी स्टेट्स में लॉकडाउन लग रहा है। स्टॉक ट्रेडिंग इज नॉट अ करंट अर्निंग सोर्स, इट इज फ्यूचर। मार्केट क्रैश होगी, पैसा डाल देना 50-60 हजार रुपए, 1-2 साल बाद देखोगे वो 5-6 लाख रुपए हो चुका होगा। इट इज अ गुड रिटर्न। आगे चलते हैं स्टार्टअप, फोर्थ ऑप्शन पे स्टार्टअप। पहली चीज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, दूसरी चीज कोविड सिनेरियो में नहीं करना चाहिए, तीसरी चीज स्किल इंटेंसिव चाहिए, चौथी चीज एक्सपीरियंस होना चाहिए, पांचवी चीज 1% का सक्सेस रेशियो है, छठी चीज अभी तो नए लोगों के लिए बिल्कुल आइडियल नहीं है। बट आइडियल क्या है? आइडियल आज के टाइम पे डिजिटल बिजनेस। और डिजिटली बिजनेस हो क्या कह रहे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केटिंग को, बिजनेस को डिजिटल करा जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग को एक बिजनेस कहा जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग में एक सेक्टर आता है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आपके सामने लिखा हुआ है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली एक नेटवर्क बना के प्रमोट करना, उसे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। बेस्ट प्लेग्राउंड है स्किल्स टेस्ट करने के लिए, पैसिव इनकम बहुत जबरदस्त है, एक्सीलेंट नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, रिसेशन फ्री बिजनेस है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक तो कहीं ना जा रहे भैया। सिंपल है बट आसान नहीं है। अब है क्या? बड़े सारे लोगों को ना एक चीज की प्रॉब्लम हुई होगी अभी। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया होगा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानते उन्हें याद दिलाऊं, जानते अब भी हो। चेन बनाने वाला काम सुना है, मेंबर बनाने वाला काम सुना है, सबने सुना है, उसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। देखो, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, बट नेटवर्क मार्केटिंग सुनते जिन लोगों के दिमाग में ऐसे वाला एक्सप्रेशन आया ना, व्हाट, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी गलत प्रोफेशन नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ जेन्युइन लेजिटिमेट प्रोफेशन। क्यों? आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ चेन सिस्टम होते गए। मैकडोनल्ड के आगे लिखा है चेन ऑफ रेस्टोरेंट, टाटा का ये चेन है, फेसबुक पे लिखा है लोगों को जोड़ने का जरिया, पेटीएम चेन है, जियो चेन है, चेन ऑफ नेटवर्क। ये सब होता है चेन बनाने वाला काम। ये सब आज के टाइम के लिए सबसे हानिकारक बिजनेस है। दीज आर नॉट लेजिटिमेट। अगर आपको लगता है कि चेन सिस्टम गलत है तो, बट नेटवर्क मार्केटिंग इज लेजिटिमेट। ये आपके सामने स्लाइड आई है इलीगल लीगल की। देखो, अगर चेन सिस्टम है तो इलीगल है, रेफर्ड एंड अर्न है तो लीगल है, 2 के नीचे 2 है तो इलीगल है, रिकमेंडेशन का बिजनेस है तो लीगल है, मेंबर बनाने पड़ेंगे इलीगल है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसा लग रहा है इलीगल है, पक्का इलीगल है। बट अगर आपको टर्नओवर पे कमीशन मिल रहा है तो लीगल है। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, ये कैसा बिजनेस है, क्या है सर, बता तो दो। देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये बिजनेस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है। नीति आयोग के सीईओ, पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके सीईओ मिस्टर अमिताभ कैंट बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिया। तो सोचो कितना बढ़िया प्रोफेशन है ये। और एक चीज बताओ मेरे को, अगर आपने क्रिकेट खेलना है, सचिन तेंदुलकर से पूछना पसंद करोगे लता मंगेशकर से? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर से। अगर आप सचिन तेंदुलकर से पूछोगे तो अगर आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस वाले से ही तो पूछोगे। ऑल्दो लता मंगेशकर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, बिजनेस में कौन एक्सपर्ट है? बिल गेट्स। वो बोलते हैं अगर मेरे को कुछ स्टार्ट करने का चांस फिर से मिला, आई वुड लव टू स्टार्ट विद नेटवर्क मार्केटिंग। बिल क्लिंटन, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी जिससे यूएस की ग्रोथ बहुत बढ़ी। रॉबर्ट कियोस्की, अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जो बुक ऑथर है बहुत बड़े, वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को यूनिक बेनिफिट्स ऑफर करता है। संदीप महेश्वरी, इंडियन यूट्यूबर हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रखी है। ही इज एन एक्स नेटवर्क मार्केटर, उनको नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। विवेक बिंद्रा,
इंडियन यूट्यूब सेंसेशन, नंबर 1 यूट्यूब चैनल, आज तक का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है इनका जो चल रहा है करंटली। ही इज डूइंग वेरी 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 ग्रेट इन यूट्यूब। और आपको मैं इनकी एक वीडियो दिखाऊं, इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग पे एक केस स्टडी करी जिसमें ये बोल रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है, आपकी वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, 2 मिनट दोबारा चल गई। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बोला अगर मेरी खुद की संतान भी नेटवर्क मार्केटिंग कराना चाहूंगा तो करेगी, क्योंकि यहाँ से इतना डेवलपमेंट हो जाता है। ही इज ऑलरेडी अ बिलियनर, लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल से, अपने बिजनेस मॉड्यूल से, बट तब भी वो बोल रहे हैं मैं अपनी संतान को नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ से डेवलपमेंट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, मार्केटिंग सेक्टर ही ऐसा यार। आज से 3 साल पहले आई वाज नथिंग। मेरा सोशल मीडिया है कृष्णा.a, जाके देखना। बच्चा था, छोटा सा था, नहीं बोलना आता था जब इस इंडस्ट्री में आया था, मार्केटिंग इंडस्ट्री में। बट आज के टाइम पे हजारों लोगों को एड्रेस कर चुका हूँ, 15,000 लोगों के सामने स्टेज पे जा चुका हूँ, इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, लाखों लोगों में नंबर 1 का टाइटल अचीव कर चुका हूँ। ओनली रीजन इज डेवलपमेंट। आपको भी डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत सारे लोग हैं, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प को आप जानते हो, एक्स प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज के टाइम पे रन कर रही है। आपको पता है, ये सामने एक स्लाइड आई है, व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस? रीजन, इट इज लेजिटिमेट एंड एट टुडेज एरा गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस बिजनेस। एक चीज बताता हूँ, जब कंप्यूटर आए थे ना, तब लोग बोलते थे ये कंप्यूटर मशीनें क्या कर लेंगी। आज के टाइम पे वो मशीनों के बिना जिंदगी नहीं चलती। हर चीज में मशीन है, फोन में मशीन, एयरपोर्ट में मशीन, घड़ी में मशीन, एवरीथिंग कंसिस्ट कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर के बारे में एजुकेशन आई, कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया गया। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन आ चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क मार्केटिंग एक सब्जेक्ट बन चुका है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जा रहा है। तो सोचो, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स होंगे जो ग्रो कर रहे हैं मेरे जैसे, और अगर आप करते हो तो आपके जैसे, आज से 2 साल बाद अगर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाती है और अच्छे से एक कोर्स भी बन जाता है, तो किसको बुलाएंगे वहां पे एडिफिकेशन के लिए, किसको बुलाएंगे वहां पे रिप्रेजेंटेशन के लिए? हम लोगों को ही तो बुलाएंगे। और उस टाइम पे हमारी क्या वैल्यू होगी, आगे बताता हूँ। और एक और चीज बताऊं मैं आज आपको, ध्यान से सुनना, मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। ये जो कोर्स में बुक सर्कुलेट हो रही है ना, ये जो कोर्स में बुक सर्कुलेट हो रही है, चलो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी को कैसे चूज करें। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो आपको कैसे पता सही कंपनी है गलत? मार्केट में 2000 का नोट असली भी है, नकली भी है। अगर हमें चूज करना होता है तो हम अपने आप से चूज करते हैं ना, हमें पता होता है, हम चेक करके लेते हैं। सिमिलरली नेटवर्क मार्केटिंग भी चेक करके लेनी है। विवेक बिंद्रा जी अपनी इस वीडियो में बोलते हैं लोग अच्छे होने चाहिए, ट्रेनिंग और फिलॉसफी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फिर पे आउट अच्छा होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अगर किसी कंपनी में, तो वो कंपनी लेजिटिमेट है। और दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, 2 के नीचे 2 वाला काम नहीं होना चाहिए। आपको एक चीज बताऊं, इन कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे जो बुक सर्कुलेट हो रही हैं, उनमें से एक बुक में एक लाइन लिखी गई है दैट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज द लीडर अमंग मेनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज दैट डील्स इन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट आई एम पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, जिस कंपनी के साथ अचीवर्स क्लब एसोसिएटेड है, इट इज द सेम ब्रांड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। हम लोग फॉरएवर का ही एक पार्ट है। वी आर डूइंग बिजनेस विद फॉरएवर। फॉरएवर है क्या? 40 साल पुराना ग्लोबल ब्रांड है, फॉर्च्यून 500, मतलब दुनिया की टॉप 500 कंपनी में 4 बारी कंपनी का नाम लिस्ट हो चुका है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, 164 देशों में कंपनी काम कर रही है, 2800 से ज्यादा कंपनी के ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, 2.4 बिलियन डॉलर का कंपनी का टर्नओवर है, वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स में, न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट्स की इंडस्ट्री में बिगेस्ट नेम है। इंडिया में करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 3500 मिलियनियर क्रिएट कर चुके हैं। 3500, यहाँ पे डाटा पुराना लिखा हुआ है, बट
करंट ईयर के हिसाब से 3500 मिलियनर्स क्रिएट कर चुके हैं इंडिया में। मिलियनर कौन होता है? मिलियनर एक ऐसा इनकम होता है, ऐसा बंदा होता है जो साल की प्रॉफिटेबल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। इंडियन रुपी मिलियनर की बात कर रहा हूं मैं, डॉलर मिलियनर की बात नहीं कर रहा। जो 10 लाख रुपए से ज्यादा साल में कमा ले वो एक इंडियन मिलियनर होता है। जो 10 लाख रुपए से ज्यादा साल में कमा ले वो एक इंडियन मिलियनर होता है। तो इंडिया में 3500 के लगभग मिलियनर प्रोड्यूस कर चुकी है कंपनी। आई एम वन ऑफ देम। अभी आपको और लोगों से मिलवाऊंगा जो इसमें से एक है। फॉरएवर इतना अच्छा ग्रो क्यों कर रही है? पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपने समझी, अच्छी लगी। अकॉर्डिंग टू केपीएमजी फिक्की एसोसिएशन के सर्वे के हिसाब से 2025 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होने वाली है। कितने की? 65,000 करोड़ की। सेकंड, हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में कंपनी है, न्यूट्रिशन में, सप्लीमेंट में, दोनों इंडस्ट्री ऐसी हैं जो रिसेशन फ्री है। 2015 में हेल्थ एंड वेलनेस 80,000 करोड़ की थी, 2020 में 1.5 लाख करोड़ की हो गई, और 2025 में अगर हम 5 टाइम्स भी कर दे तो सोचो 7 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो सकती है, 7.5 लाख करोड़ की। और अगर उस 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में आपका 0.1% स्टेक भी हुआ और आपको 7.5 लाख करोड़, 7,500 करोड़, 75,000 करोड़, 7,500 करोड़, 750 करोड़ हुआ, 0.1%, 0.01% भी 75 करोड़ हुआ, 0.001% भी 7.5 करोड़ हुआ। तो सोचो कितना बड़ा पार्ट बन सकते हो आप हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का। अब कंपनी पैसा किस तरीके से बांटती है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पैसा किस तरीके से बांटती है? देखो सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मानो ये कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस से कंपेयर करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। एक कोल्ड ड्रिंक है, वो जो मैन्युफैक्चर होती है, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक मार्केट में मिलती है 90 रुपए की, मैन्युफैक्चर कितने की होती है? 5 रुपए की विद कॉस्टिंग। किसी भी आप रिसर्च पे देख लेना, 5 रुपए विद कॉस्टिंग वो मैन्युफैक्चर हो जाती है, और मिलती है हमें 90 रुपए की। बीच का पैसा कहाँ जाता है? 5 के 15 होते हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर पे जाते हैं 25 हो जाते हैं, होलसेलर पे जाता है 35 हो जाते हैं, रिटेलर पे जाता है 45 हो जाते हैं। फिर जब पैसा, हमें कोल्ड ड्रिंक मिलनी चाहिए थी 45 में, 10 रुपए रिटेलर प्रॉफिट रख लेगा, 55 रुपए की मिलनी चाहिए थी, हमें 90 रुपए की क्यों मिल रही है? मेजर पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट में। एंड अकॉर्डिंग टू मी, एडवर्टीजमेंट इज द मोस्ट फेक इंडस्ट्री। कैटरीना कैफ ऐड करती है लक्स के साबुन की, ओहो क्या नहाती है उससे, कुत्ता भी नहीं नहाता उसका उससे। रियलिटी बता रहा हूँ। एक्स की ऐड देखी होगी, एक्स लगाओ परियां आएंगी, परियां ना आवे, परे आ जावे। परियां नहीं आती, परे आ जाते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने ये एक्स की ऐड देखी है। सलमान खान जी मेरे फेवरेट एक्टर ऐड करते हैं, थम्स अप पे हेलीकॉप्टर से कूद गया, आज कुछ तूफान नहीं करते हैं, मैं अभी आपको थम्स अप पिला रहा हूँ, सेकंड फ्लोर से कूदने का दम रखते हो? जितनी भी एडवर्टीजमेंट है सब फेक है। अगर गवर्नमेंट इंफॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट कर रही है, कोविड चल रहा है, वैक्सीन लगवा लो, इट इज लेजिटिमेट, बट फेक एडवर्टीजमेंट तो फेक ही है ना। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? फॉरएवर क्या करता है? फॉरएवर प्रोडक्ट बनाता है, जो पैसा मिडलमैन लेके जा रहे थे, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करने में लगाते हैं। प्रोडक्ट की अगर मैं कॉस्टिंग बढ़ा दूं, अगर ये कैमरे का लेंस 100 रुपए का आता है और 1000 रुपए का आता है, दोनों लेंस में क्या फर्क होगा? 100 रुपए वाले और 1000 रुपए वाले में सिंपल सी बात है, क्वालिटी का फर्क होगा। तो सिंपल सा ही फंडा है, फॉरएवर क्वालिटी पे पैसा लगाता है मिडलमैन वाला, और जो पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में एडवर्टीजमेंट में जाता है, वो पैसा फॉरएवर आपके और मेरे जैसे लोगों को देता है, जो इन फॉरएवर के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? बेफिक्र रहो, प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। मुद्दा सारा यही है, प्रोडक्ट बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। बट क्या एज अ सेल्समैन बेचना पड़ेगा? आंसर इज नो। सलमान खान सेल्समैन है? नहीं। शाहरुख खान सेल्समैन है? नहीं। वी जस्ट हैव टू प्रमोट प्रोडक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी नो हाउ टू डू इट डिजिटली। हमें पता है हम उस चीज को डिजिटली कैसे कर सकते हैं, हमें पता है किस तरीके से बिजनेस डेवलप करना है। अगर सेल्समैन होता मैं यहाँ पे, मैं प्रोडक्ट बेच रहा होता आपको, मैं इतनी नॉलेज क्यों दे रहा होता आपको? 95% काम कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, हमें खाली सिस्टम का पार्ट बन के 5% बिजनेस करना है। आप सब चाहते हो ना पैसा कमाना? डू यू वांट टू अर्न मनी? रेज हैंड और लाइक बटन प्रेस करके बताओ, मैक्सिमम ऑफ यू वांट टू अर्न मनी। उसके लिए आपने पता है कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक चीज याद दिलाऊं, विवेक बिंद्रा जी ने बोली थी,
पैसा सबसे बाद में देखना है, पहले कंपनी देखो, फिलॉसफी देखो, ट्रेनिंग देखो, लोग देखो। आई होप आपको मैं एज अ पर्सनालिटी अच्छा लगाऊंगा। आई होप जिस तरीके से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है प्रोडक्ट का। पहले प्रोडक्ट देख लो, फिर पैसे पे आएंगे। फॉरएवर की मार्केट प्लेस आज के टाइम पे विटामिन और सप्लीमेंट की है, पर्सनल केयर की है, न्यूट्रिशन की है, हर सेगमेंट में कंपनी डील कर रही है। ये कई हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी की सेगमेंट है। कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो ये कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट है, मोस्ट रनिंग प्रोडक्ट एलोवेरा जेल। दुनिया का 85% एलोवेरा कंपनी बेचती है, 15% दूसरी कंपनियां बेचती है। अगर आप इसे इंडियन ब्रांड से कंपेयर करोगे तो डर जाओगे। आप यूट्यूब पे डालना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा जेल वर्सेस इंडियन ब्रांड एलोवेरा। मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता वीडियो में, बट आप सब बाबा जी से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए, उनके एलोवेरा को और हमारे एलोवेरा को कंपेयर करके देखना, आपको क्लियर कट फर्क पता लग जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, हर चीज के लिए अच्छा होता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मेरे तो घर पे एलोवेरा है। भैया घर वाले एलोवेरा से दूर रहा करो। पहली चीज, एलोवेरा की 400 प्रजातियां होती है, जिसमें से 380 और जहरीली होती हैं। आपको पता नहीं क्या हो जाए, एलोवेरा लगा के दाने हो जाते हैं ना, इसी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो कौन सी प्रजाति है। दूसरी चीज, जिस घर में आपके पास एलोवेरा, उस घर पे आपने एयर प्योरीफायर लगा रखे हैं एलोवेरा के आसपास, जो वो पोल्यूशन ग्रैब कर रहा है अपने 40 मीटर के रेडियस तक का, उसका क्या करोगे? तो सावधान रहो उससे। दूसरा प्रोडक्ट कंपनी का टूथ जेल, फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है। आप इंटरनेट पे सर्च करना बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, मैं डैम श्योर हूं यही प्रोडक्ट आएगा। सेंसिटिविटी पे काम करता है, फाउल स्मेल के लिए काम करता है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। कोलगेट पे लिखा होता है 2 साल से छोटे बच्चों को ना दे, फूड पॉइजनिंग का डर होता है फ्लोराइड की वजह से। इस पे नहीं लिखा हुआ इट इज फ्लोराइड फ्री। आगे चलते हैं, आर्कटिक सी फिश ऑयल है, ओमेगा 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आज के टाइम पे। न्यूट्रिशन है, हेल्दी स्किन के लिए, बैलेंस डाइट के लिए, हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, मेमोरी के लिए, काफी चीजों के लिए हेल्प करता है। मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट, आई लव इट, बी हनी, शहद। मैं अपना बिजनेस का स्टार्टिंग बताऊं, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं शहद घर पे लेके गया था, मैंने दादी को यूज कराई, मेरी दादी ने बोला ये कहां से ले आया भाई, ये तो मेरे जमाने वाली शहद है। आप इंटरनेट पे सर्च करो मोस्ट एक्सपेंसिव हनी इन द वर्ल्ड, घबराओ मत, हमारी नहीं आएगी। फिर सर्च करना बेस्ट हनी इन द वर्ल्ड, आई एम डैम श्योर हमारे अलावा किसी और की नहीं आएगी। पेट के लिए, सर के लिए, दिमाग के लिए, हर चीज के लिए अच्छा है। जब बच्चा पैदा होता था ना, उसको सबसे पहले हनी की घुट्टी पिलाई जाती थी। आज के टाइम पे क्यों नहीं पिलाई जाती? क्यों? क्योंकि लेड वाली हनी है। आज आप सोचो, आपके घर के सामने पार्क में मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से तोड़ लोगे? जो मधुमक्खी आपके घर के सामने वाले पार्क में है, उसने कहाँ से नेक्टर कलेक्ट किया आपको पता है? जो वहां पे गाय का गोबर पड़ा है वहां से, जो डॉग शिट पड़ी है वहां से। नेक्टर कलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन हनी मेकिंग। ये हनी मैन्युफैक्चर होता है स्पेन की पहाड़ियों पे। आप रिसर्च करोगे, अच्छा लगेगा। ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में और मैं बात नहीं करूंगा। ये एक स्लाइड है, मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन लोड नहीं हो पा रही। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम वेरी सॉरी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, प्रेजेंटेशन लोड नहीं हो पा रही, बट आपको स्लाइड दिख रही होगी। जस्ट आपको स्लाइड दिख रही होगी। एक दयामंती सोनी जी एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उन्होंने इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके मेरी डायबिटीज 328 से 270 पे आ गई, 328 से 270 पे मेरी डायबिटीज आ गई। तो सोचो कितने पावरफुल होंगे ये प्रोडक्ट, कितने अच्छे होंगे ये प्रोडक्ट। ये कंपनी की सर्टिफिकेशंस है, मैं आपको अपनी पुरानी कोई वीडियो भेज दूंगा जिसमें आप देख पाओगे ये सर्टिफिकेशन। ये कंपनी की सर्टिफिकेशन है। अभी ना बहुत सारे लोग सोचते होंगे हम कैसे मान ले, आपने 12th कर रखी है, आपके पास भी सर्टिफिकेशन ही प्रूव है, वरना आप प्रूफ नहीं कर सकते। हमारे पास भी सारी सर्टिफिकेशन एज अ प्रूव है। ये नेविड मंसूरी कंपनी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूजर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर। आगे चलूं, अगर मैं मुद्दे पे आते हैं, पैसा कैसे आएगा भाई ये बता दो। प्रोडक्ट समझ लिया, अच्छा प्रोडक्ट है, पैसा कैसे आना ये बता दो। ये मैंने सिस्टम आपको समझा दिया। मिडल मैन का पैसा कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग में। हमें कैसे आएगा पैसा? जो प्रोडक्ट प्रमोशन का पैसा होगा वो। अब प्रोडक्ट पे पैसा आना कैसे? क्या हम सेल्समैन बनेंगे? क्या हमें घर घर जाके बेचना पड़ेगा? नो, वी हैव टू डू एवरीथिंग डिजिटली। मैं आपको पहले समझाता हूँ परसेंटेज। देखो, आज आप अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, इट इज फ्री ज्वाइनिंग। कोई पैसा नहीं देना, 1 रुपया भी नहीं देना आपने। पहले ही दिन से आपने अगर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस मास्क, दिस शैम्पू और वॉट एवर प्रोडक्ट आपने यूज करने के लिए करना है, रिकमेंड करने के लिए करना है, बिजनेस करने के लिए करना है, पहले ही दिन से कंपनी आपको 15% का डिस्काउंट देती है। यूज करोगे तो वो डिस्काउंट एंजॉय कर रहे हो, किसी को रिकमेंड कर रहे हो तो वो प्रॉफिट हो रहा है।
अब जैसे जैसे टर्नओवर होती है, एक चीज बताओ, हम 5th क्लास में किस चीज के लिए मेहनत करते हैं? पूरे साल पढ़ाई करके मेहनत करके अगले स्टैंडर्ड पे जाने के लिए, 6th क्लास में जाने के लिए। सिमिलरली जब हम स्टार्ट करते हैं, कंपनी हमें एक टाइटल देती है नोवास कस्टमर लेवल का, और हम मेहनत करते हैं अगले लेवल पे जाने के लिए, जिससे लेवल को क्वालिफाई करने के लिए हमें करनी पड़ती है टर्नओवर। जैसे हमें 33% मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं, यहाँ पे हमें करनी पड़ती है टर्नओवर। जैसे जैसे मानो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जैसे जैसे हमारी टर्नओवर बढ़ती जाती है, जिस दिन हमारी टोटल टर्नओवर लगभग लगभग 30,000 रुपए की हो जाती है, तब हमारा लेवल नोवस कस्टमर से बढ़ के हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब 30,000 की टर्नओवर काउंट कैसे होती है? कंपनी ने हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे रखे हैं। ये प्रोडक्ट है 100 पॉइंट का, जब ये मैं 10 ले लूंगा तो कितने हो जाएंगे? 1,000 पॉइंट, और 1,000 पॉइंट में होती है 1 सीसी। अब ये सीसी क्या है? सीसी मतलब केस क्रेडिट कंपनी करेंसी। हर जगह प्रोडक्ट का प्राइस अलग है, क्योंकि हर जगह टैक्सेस अलग है, बट कंपनी नहीं चाहती कहीं पे पार्शियलिटी हो, तो कंपनी हर प्रोडक्ट को पॉइंट देती है। इंडियन करेंसी में अगर मैं देखूं तो उन पॉइंट्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1 सीसी की 15,000 रुपए है। अब मैंने आपको बोला, आपकी जब 30,000 की टर्नओवर हो जाती है, तब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो। तो कितने रुपए की 30,000 की टर्नओवर में कितनी सीसी हुई? 2 सीसी। गॉट इट? जब हमारी 30,000 रुपीज की टर्नओवर कंप्लीट हो जाएगी, तब हमारी 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही हमारी 2 सीसी कंप्लीट होगी, हमारा लेवल अपग्रेड हो जाएगा नोवस कस्टमर से असिस्टेंट सुपरवाइजर। फायदा, पहले मिल रहा था 15% डिस्काउंट, अब मिलेगा 30% प्लस 5%, मतलब 35% का डिस्काउंट। बट सर, क्या प्रोडक्ट ही बिकवाते रह जाओगे 35% डिस्काउंट पे? पहले भी प्रोडक्ट रिकमेंड करवा दिए डिजिटली, अब भी प्रोडक्ट रिकमेंड करा रहे हो, पैसिव इनकम कैसे आएगी? यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है अपना एम्पायर बनाने का, अपना नेटवर्क बनाने का। नाउ यू कैन रिकमेंड दिस बिजनेस टू अदर्स एज वेल। फॉर एन एग्जांपल, आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई तू क्या करता है, रिकमेंड आप इससे पहले भी कर सकते हो, बट अगर आप एएस के बाद रिकमेंड करते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट जनरेट होता है। 20% का प्रॉफिट मतलब कैसे? अगर आज आपने एक पर्सन को रिकमेंड किया, वो आया, उसने 10,000 की परचेज करी, उसको 15,000 का डिस्काउंट मिल गया 15% के हिसाब से, बट उसकी परचेज पे उसका डिस्काउंट और प्रॉफिट तो उसका है ही। उसकी परचेज से आपको एक इनकम मिलेगी, न्यू ज्वाइनिंग बोनस, जिसे कहते हैं 20%, रेफरल इनकम, कमीशन इनकम। मोदी सर ने एक ऐप निकाली थी ना, भीम यूपीआई, रेफर एंड अर्न। लोगों को रेफर करोगे 10 रुपए मिलेंगे, वैसे ही इसे कहते हैं रेफरल इनकम। बट यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है, जितने मर्जी लोगों को रेफर करो, जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क क्रिएट करो। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने अपने आसपास 10 लोगों को रिक्रूट कर लिया जिन्होंने अपना एएस लेवल अचीव कर लिया, 1 महीना लेके कर लिया, तो उस महीने की साइकिल के हिसाब से एक बंदे की परचेज का 20% 6,000 रुपए हुआ, मतलब आपकी इनकम 60,000 रुपए हो गई, 60,000 रुपीज। बट मैं ये नहीं कह रहा ये पहले महीने ही हो जाएगा, पहले महीने हो सकता है ना हो। देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊं, अचीवर्स क्लब में आज के टाइम पे जो करंट एवरेज है, अचीवर्स क्लब में आज के टाइम पे जो करंट एवरेज है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले महीने जो मंथली इनकम अर्न कर पा रहे हैं, वो 25 से 30,000 रुपए अर्न कर पाते हैं। 25 से 30,000 रुपए असिस्टेंट सुपरवाइजर पहले महीने में अर्न कर लेते हैं। सिंपल सी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर पाते, ऐसे भी लोग हैं जो इससे ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको एवरेज बताई। मेरा पहला चेक 5,700 रुपीज का था। इसके बाद लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल, तब आपकी इनकम हो जाती है 35 से 45,000। अचीवर्स क्लब में 400 से 500 सुपरवाइजर है इस टाइम पे। फिर चेक होता है, फिर लेवल होता है असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी, जब आपकी इनकम होती है 60 से 70,000। फिर लेवल होता है मैनेजर लेवल, 1,00,000 रुपए प्लस की इनकम क्रॉस करते हो आप यहाँ पे, 1,00,000 रुपीज प्लस की इनकम। टॉप 0.1% लोगों में आ जाते हो आप इंडिया के, और आपका ये एक तरीके से फॉरएवर में ड्रीम लेवल कहा जाता है। अचीवर्स क्लब में इस टाइम पे लगभग 200 ऐसे लोग हैं जो 1,00,000 रुपए की मंथली इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। यू कैन बी वन ऑफ देम। ये एग्जांपल आया है हमारे सामने, इमेज नॉट फाउंड आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये मेरे को नहीं पता। ये अभी मेरे जो प्रेजेंटेशन मेकर ने स्लाइड दी है, हमारे सामने यहाँ पे 2 फोटो थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये स्लाइड क्यों नहीं चल रही? मैं रीलोड कर देता हूँ ताकि ये स्लाइड चल जाए, क्योंकि ये स्लाइड नहीं चलेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये स्लाइड ही तो मेन है, ये स्लाइड आपको मैं दिल से दिखाना चाहता हूँ। वहां पे 2 लड़कियों की फोटो थी, जिसमें 2 लड़कियों का नाम था, एक मुस्कान गंडोत्रा का नाम था, एक मानवी का नाम था, जिनकी आज के टाइम पे मंथली इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा की क्रॉस कर चुकी है। 1,00,000 रुपए से ज्यादा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा क्रॉस हो चुकी है। आई होप अब वो स्लाइड खुल जाएंगी।
आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये स्लाइड है। हाँ, ये स्लाइड आपके सामने आ चुकी है, आपको ये स्लाइड खुली हुई दिख रही होंगी। मानवी जैन 1 लाख रुपीज प्लस की इनकम। मुस्कान कंडोत्रा, अगर आप देखो, मुस्कान कंडोत्रा को आपको दिख रहा होगा 1.15 लाख रुपीज प्लस की इनकम। इसके बाद भी कंपनी ने रुकती। यहाँ पे आती है एक और इनकम जिसे कहते हैं कार प्लान की इनकम। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कंपनी पैसा देती है। 26,000, 39,000, 52,000 रुपीज कंपनी एज अ इनकम देती है। 36 महीनों तक कंपनी ये पैसा देती है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इसका इनकम को अचीव कर चुके हैं। आई एम वन ऑफ देम। ये मेरी एक वीडियो है, आप देख सकते हो। ऐसे प्ले कर देता हूँ। सबके लिए अचीवेबल है यार। आज से 2 साल पहले जब मैं इस इंडस्ट्री में, मेरे को 1 साल 1.5 साल कंप्लीट हुआ था, आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, तब मैंने ये गाड़ी हुंडई वर्ना अपने पैसों से परचेज करी थी। आगे चलें अगर हम, ये आप फोटो देख सकते हो, 15 लाख रुपए की गाड़ी मैंने 19 साल की उम्र में परचेज करी थी। रोहित अरोड़ा को फाउंडर है अचीवर्स क्लब के, हमारे कजन ब्रदर हैं ये भी। इन्होंने लास्ट ईयर 16 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा परचेज करी थी। ये जतिन खमनानी रायपुर से, इन्होंने हुंडई वर्ना 15 लाख रुपए की परचेज करी। ये अर्पित शर्मा आप देख रहे हो, ही वॉज जस्ट अर्निंग 9,000 रुपीज 2 years बैक। 2 साल पहले इनकी 9,000 रुपए की जॉब थी। आज के टाइम पे इनकी मंथली इनकम 1.5 से 2 लाख रुपए है, और इनके पास Hyundai i20 है। 9 लाख रुपए की गाड़ी इन्होंने परचेज करी। आर्यन मिश्रा एज 20 है, बस 15 लाख रुपए की वर्ना कार परचेज कर चुके हैं। मुकुल खुराना MG हेक्टर प्लस ली है, 22 लाख रुपए की गाड़ी, जो पीछे आप सूट में देख रहे हो वो है। आगे चले, मानव अरोड़ा टोयोटा ग्लैंजा परचेज करी, 22 लाख रुपए लिखा है, वेरी सॉरी फॉर इट, 22 लाख रुपए की गाड़ी नहीं है ये 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी है। आदित्य गोस्वामी 20 लाख रुपए से ज्यादा की MG हेक्टर प्लस ही ली है इन्होंने भी, वो भी 22 लाख रुपए की है। ये परचेज दीज कार्स। कंपनी यही नहीं रुकती, कंपनी टूर भी प्रोवाइड करती है। 2 इंटरनेशनल टूर होते हैं, एक डोमेस्टिक टूर होता है। ये इंटरनेशनल टूर की, ये डोमेस्टिक टूर की हमारी फोटोज पड़ी है आपके सामने, तरंग और मेरी। ये इंटरनेशनल टूर की फोटोज पड़ी है। अगर मैं आपको तरंग के बारे में बताऊं तो लास्ट टू लास्ट ईयर ही इज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, एंड लास्ट टू लास्ट ईयर ही ट्रैवल्ड 13 कंट्रीज बाय हिज ओन मनी। 13 कंट्रीज ट्रैवल करी है अपने पैसों से। सोचो कितनी बड़ी बात है, 13 कंट्रीज अपने पैसों से ट्रैवल करना। और अभी मैं आपको और चीज दिखाता हूं, उससे पहले मैं स्लाइड को फिर से प्रेजेंट कर देता हूं। अब चल जाएगी ये स्लाइड। कहानी यही नहीं रुकती। अब ये गेम है जो आपने देखनी है, जिस वजह से आप यहाँ पे आए हो। सब कंपनी की सबसे बड़ी इनकम होती है चेयरमैन बोनस इनकम, जिसका टूर क्वालिफाई, जो भी इस इनकम को क्वालिफाई करता है उसको एक इंटरनेशनल टूर मिलता है। हम में से बहुत सारे लोगों ने इस इनकम को इस साल क्वालिफाई किया था, और हमें वो टूर मिलना था इंटरनेशनल सिडनी का, बट कोविड की वजह से वो टूर कैंसिल हुआ। और उस टूर कैंसिलेशन के कंपनी ने मेरे को प्रॉपर पैसे भेजे थे। उस टूर कैंसिलेशन के कंपनी ने मेरे को प्रॉपर पैसे भेजे थे। मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, 4,16,000 रुपए कंपनी ने टूर कैंसिलेशन के मेरे को भेजे थे। उसके बावजूद कंपनी ने हमारे लिए दिल्ली में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसकी आप 3 दिन से हाईलाइट्स देख रहे होगे, स्टोरीज देख रहे होगे। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, FGR21 नाम से एक हाईलाइट है, ग्लोबल रैली 21 नाम से एक हाईलाइट है, आप वो देख सकते हो। उसमें आपको पता लगेगा कि कंपनी ने कितनी बड़ी है। ये देखो, ये मेल की फोटो भी आ गई मेरे पास। 4,16,000 रुपए की कंपनी ने कंपनसेशन अमाउंट भेजी थी। आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपनसेटरी अलाउंस इन लिबर्टी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ग्लोबल रैली। 4,16,000 मतलब लगभग 4,38,000 की थी। TDS कटने के बाद 4,16,000 रुपए आए थे। ये $6,200 मिले थे मेरे को। और ये चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में होती है। 3 लाख रुपए से चेक स्टार्ट, 2-3 लाख रुपए से चेक स्टार्ट होता है। 1.5 कई करोड़ रुपए तक जाता है, कोई लिमिट नहीं है चेक की, कहीं तक भी जा सकता है। अभी तक का हाईएस्ट चेक मैं 11 करोड़ रुपए का देख चुका हूँ। ये 2 साल पुराने इंडिया के चेक है, जिसमें हम लोग एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, जिन चेक्स में हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, करा करते थे। पुष्कराज ठाकुर जी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट है। आप एक चीज बहुत लोगों को डाउट होगा, यहाँ पे खाली ऊपर वाला पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्य सिन्हा जी का लेवल 3 का चेक 3,84,00,000 रुपए का है, और सूर्य सिन्हा जी की अपलाइन का चेक इतना बड़ा नहीं था। यहाँ पे खाली ऊपर वाला पैसा नहीं कमाता, जो ज्यादा काम करता है वो पैसा कमाता है। 2019 में Tarang was the first chairman bonus qualifier from Achievers Club, and he qualified youngest chairman bonus in all India. He was the first chairman bonus qualifier in Achievers Club. 2020 में 3 लोगों ने Achievers Club में CB किया, चेयरमैन बोनस को क्वालिफाई किया। तरंग का चेक वॉज ऑलमोस्ट 9,50,000 रुपीज, रोहित का चेक वॉज ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपीज,
एंड मेरा चेक ऑलमोस्ट 9 लाख रुपीज, 9,10,000 के आसपास। ये हम तीनों की फोटोज है। हम तीनों ने 2019 में सीबी क्वालिफाई किया और इस साल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में टोटल 13 लोग चेयरमैन बोनस क्वालिफायर में थे, जिसमें से 3 हम थे। बट अगर मैं 2020 की बात करूं, जिसका चेयरमैन बोनस हमें लास्ट 3 दिन पहले मिला है, 2020 में अचीवर्स क्लब ने हिस्ट्री बनाई। 2021 में अचीवर्स क्लब ने हिस्ट्री बनाई। ये चेक्स मिले ईयर में थे, 2020 में क्वालिफाई किया था, 2021 में अचीवर्स क्लब ने हिस्ट्री बनाई और वो हिस्ट्री ये थी, लेवल 1 के 9 चेयरमैन बोनस क्वालिफायर थे। आप देख रहे हो, मुदित बहल 2,14,000, अमित बेस 6,20,000, ऋतिक अरोड़ा 8 लाख, प्रिंस 2,35,000, मयंक मित्तल 2,80,000, पुलकित जैन 2,60,000, नवीन वर्मा 2,70,000, रवि राजपूत 5,50,000, आशीष डोनल 2,50,000। ये इन सब की मंथली इनकम के अलावा इनकम थी। बट गेम इससे भी ज्यादा बड़ी थी, गेम इससे भी ज्यादा बड़ी थी। 4 लोगों ने इस बार अचीवर्स क्लब में लेवल 2 की इनकम क्वालिफाई की। आई रिपीट, 4 लोगों ने इस बार अचीवर्स क्लब में लेवल 2 की इनकम क्वालिफाई की। वन ऑफ देम वाज आवर मेंटर जतिन सर, मिस्टर जतिन अरोड़ा। उनका चेक 48,68,000 रुपीज का आया। यहाँ पे 46 लिखा, आप चेक देख सकते हो, 48,68,000 रुपीज का आया। रोहित अरोड़ा वॉज थर्ड हाईएस्ट चेक इन अचीवर्स क्लब एंड इन होल इंडिया। पूरे इंडिया में लेवल 2 खाली हम लोगों ने क्वालिफाई किया था। 48,73,000 रुपए का रोहित का चेक आया। तरंग अरोड़ा was the second top highest check in Achievers Club and in whole India in Forever Living Products, 59,74,000, almost 60 lakh rupees का इनका चेक आया। एंड आई वॉज द टॉप अचीवर। मेरे को कंपनी से टाइटल मिला नंबर 1, वो इंडिया के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर का, नंबर 1 अर्नर का। मेरे को टॉप अर्नर की क्वालिफिकेशन मिली इस साल। मैंने इतनी क्वालिफिकेशन करी, आप मेरी FGR 21 के हाईलाइट में जाके देखोगे, यू विल लव इट। और मेरा चेक आया 63,47,000 रुपीज का। एंड आई स्वेयर आई एम जस्ट 21 years old right now. I am just 21 years old right now. मैं अभी आपको अपनी ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। आप कई लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं उन्हें अपनी ट्रांजेक्शन दिखा दूं। ये आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो। 12 तारीख को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, ये मेरी एक्सिस बैंक की ऐप है, 12 तारीख को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से 60,29,000 रुपए TDS कटने के बाद, आई रिपीट 60,29,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो सोचो, दिस इज द पावर। ये मैंने आपको अभी एनुअल बोनस बताया। मंथली इनकम की एवरेज की अगर मैं बात करूं, तरंग अरोड़ा इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज मंथली, रोहित अरोड़ा इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 11 लाख रुपीज मंथली। माय हाईएस्ट चेक टिल नाउ इज 17 लाख, बट मेरी भी करंटली मंथली इनकम 10-11 लाख रुपए के आसपास है। I am the top earner in monthly income as well. I feel proud, I feel blessed. कोई ईगो, कोई एरोगेंस नहीं है। जो है आज अपनी टीम की वजह से और आपकी वजह से, आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, we all guys can make these amount together because we are not making money alone. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो मनी कमा रहे हैं। अब आपने करना क्या है? पहली चीज, सिस्टम को अंडरस्टैंड करो, सीखो, फिर अप्लाई करेंगे, फिर टीच करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। अब आपने एक चीज करनी है, जिस भी पर्सन ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा, उससे बोलो कि मेरे को, मैं आपके लिए एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, तो हमने बूट कैंप फ्री कर दिया। आज का सेशन भी फ्री था, बूट कैंप की रजिस्ट्रेशन भी फ्री है। आप, हमारा बूट कैंप होता है, कल के दिन का बूट कैंप होगा। बूट कैंप में हम लोग मार्केटिंग प्लान को और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और आप किस तरीके से क्या कर सकते हो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप बूट कैंप का पार्ट बन सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट उसके लिए आपने खुद से आज उनसे पूछना पड़ेगा, जिस भी पर्सन ने आपको सेशन का लिंक भेजा, कि अगर मेरे को बूट कैंप का पार्ट बनना है तो क्या करूं। और दूसरी चीज, आई विल रिक्वेस्ट यू टू आस्क हिम फॉर अ वीडियो कॉल। एक बारी शक्ल तो देख लो इंसान की कि किस पर्सन ने आपको लिंक भेजा है, वेदर ही इज जेन्युइन पर्सन और नॉट। ऑल्दो ही इज जेन्युइन, आप एक बारी उस इंसान की शक्ल देखो, रिलेशन बिल्ड करो, और अभी छूटते ही ना उसको मैसेज करना, थैंक यू बॉस फॉर मेकिंग मी अटेंड दिस सेशन, और हाथ जोड़ के बोलूंगा रिव्यूज जरूर शेयर करना, क्योंकि वो लोग मेरे तक रिव्यूज पहुंचाएंगे। अगर मेरे तक रिव्यूज पहुंचाएंगे तो मेरे को और अच्छा लगेगा। 4 चीजें बताई मैंने। बूट कैंप के बारे में पूछना है, डाउट सेशन के बारे में, वीडियो कॉल के बारे में पूछना है, थैंक यू बोलना है और रिव्यूज शेयर करने हैं। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू ऑल। ये हमारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग नाम है लोगों के, जो कई सारे लोग इस इंडस्ट्री में 1 लाख 2 लाख पे पहुंच चुके हैं। कई सारी लड़कियां इस इंडस्ट्री में 1 लाख 2 लाख पे पहुंच चुकी हैं। अचीवर्स क्लब में 10 से 12 लड़कियां ऐसी हैं जो 1-2 लाख रुपए की इनकम कमा रही है।
लास्ट स्लाइड आती है वाई अचीवर्स क्लब। पहली चीज प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम, दूसरी डिजिटल लर्निंग, तीसरा हमारे पास 5 days एंड 30 days का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चौथा ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, पांचवा पर्सनल मेंटोरशिप सेशन होता है मेरा। मेरे को बेस्ट कहा जाता है इस इंडस्ट्री का, बट मैं कुछ नहीं हूँ, छोटा सा नॉर्मल सा बच्चा हूँ 21 साल का, बट जो सिखाता हूँ उससे काफी लोग इंप्रेस होते हैं। तो उस सेशन को आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप अचीवर्स क्लब का पार्ट बनते हो। तो मेरे से ही पर्सनल मेंटोरशिप क्यों, ये पुराने डाटा लिखा है 53 लाख इन लास्ट 5 months की। अगर मैं आपको 2020 के फाइनेंशियल ईयर की बात बताऊं ना, तो आई हैव मेड ऑलमोस्ट 2 crore rupees, 1.35 lakh rupees from Forever's monthly income and 65 lakh rupees almost from this amount. तो 2 crore rupees मैंने अप्रोक्सीमेटली फॉरएवर से अचीव करे हैं एज अ इनकम, एज अ कमीशन। आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये देखो, ये वो ये कंपेंसेटरी अलाउंस वाली फोटो आ गई आपके सामने। ये मेरा इस मंथ का चेक था 9,76,000 रुपए का, जबकि मैं इस महीने बीमार था, मैं काम नहीं कर पाया था, मैं 8 दिन हॉस्पिटलाइज था, ये मार्च की बात कर रहा हूँ, 8 दिन हॉस्पिटलाइज था, 12 दिन घर पे रेस्ट पे था, तब भी मेरा 9,76,000 रुपए का चेक था। ये मेरा डिजिटल ब्रांड है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप सब जाके देखो, मेरे को फॉलो करो, मेरी रील डाली हुई है उस पर शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल, आई होप यू ऑल लाइक दैट एंड आई होप आप सब भी अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। मैं एक चीज कर रहा हूँ, नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आप सब भी अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। आप फटाफट से अपने रिव्यू शेयर करो, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा उनसे बात करो, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आप अपना हाथ पकड़ाओगे, हम आपके साथ हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में जाते जाते, देखो लाइफ इज हार्ड, हर चीज मुश्किल है लाइफ में, चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। challenges are the part of life but facing those challenges is an art of life। एक हिंदी की मेरे को लाइन याद आती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके सपने बड़े हैं, आग लगा लो सीने में, हाथ पकड़ाओ, हम हाथ पकड़ने के लिए रेडी हैं। वी ऑल विल ग्रो टुगेदर।